दोस्तों बीएसएनएल ने एयरटेल और जियो के सर पे एक और चोट मार दी है। दरअसल जो बीएसएनएल के एफटीटीएच वाले कस्टमर है यानी कि फाइबर टू द होम वाले, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अब बीएसएनएल इंटरनेट टीवी भी देगा, जिसको वो आईएफटीवी कह रहा है। उनकी पार्टनरशिप हो चुकी है दरअसल स्काई प्रो के साथ में, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब के अंदर उन्होंने अपनी फ्री सर्विसेज चालू कर दी है। यहाँ पर आप इंटरनेट का एक्सपीरियंस तो ले रहे हो, लेकिन अपने मॉडर्न टीवी के अंदर अगर आप अपने FTTH कनेक्शन को जोड़ देते हो तो आप स्काई प्रो की एप्लीकेशन डाल के 500 से भी ज़्यादा हाई डेफिनेशन चैनल का एक्सेस पा सकते हो और ऊपर से 20 OTT प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पर वेब सीरीज़ वगैरह भी देख सकते हो, वो भी फ्री में। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो चैनल आपको मिलेंगे उसमें कुछ चैनल कलर्स, जी, स्टार स्पोर्ट्स तक यहाँ पर आपको मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोई भी सेट ऑफ बॉक्स की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर एयरटेल और जियो इस वक्त में सर खुजा रहे हैं कि ये BSNL क्या करके मानेगा। तो एक तरीके से जियो की ही चाल BSNL चल रहा है, जो कि जियो ने 2016 के आसपास में चली थी दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ में, लेकिन अब BSNL वही सेम चीज जियो और एयरटेल और क्या VI सभी के साथ कर रहा है। दोस्तों टेक बर्नर की स्मार्ट वॉच एनार्क इस वक्त में टॉक ऑफ द टाउन है। लोग इसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया चलो डिजाइन थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन लुक्स के ऊपर जाओगे तो भैया वो अपनी चॉइस होती है। किसी को राउंड पसंद होता है, किसी को स्क्वायरिश डायल पसंद होता है, किसी को चलो ये वाला डायल पसंद आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दो मेन इशू इस घड़ी के अंदर निकल कर आ रहे हैं वो कि इसका जो चार्जिंग मैग्नेट है वो काफी ज्यादा लूज है, वो उतना ज्यादा चिपकने वाला नहीं है, वो थोड़ा सा लूज है, घड़ी आपकी हट भी सकती है। सबसे बड़ा इशू एक ये बता रहे हैं लोग। और दूसरा इशू एप्पल फोन के साथ में जब कनेक्ट कर रहा है बंदा तो उसकी वॉच में से भी आवाज आ रही है जो बंदा अपने आईफोन के ऊपर देख रहा है। तो ये दो मेन इशू इसके सामने आ रहे हैं, बाकी सब ठीक है। खैर ये इशू तो अपडेट में फिक्स हो जाएगा, लेकिन हाँ मैग्नेट जो है, जो चार्जिंग वाला मैग्नेट है वो थोड़ा सा लूज है, बस उसी के ऊपर सारी बातचीत हो रही है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसमें थोड़ा सा यूजर का इनपुट रहता है, वो बताता है उसकी खामियां, जिसके बाद में अगला वर्जन जो आता है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होके आता है। तो जो भी क्रिटिसिज्म इस वक्त में मिल रहा है इस वॉच को, वो इसके बेनिफिट के लिए ही होगा। तो बजाय उसको डिफेंड करने के आई थिंक उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद में उसके ऊपर काम करके उसको फिक्स करके एक नया प्रोडक्ट या फिर इसी को अपग्रेड कर देना चाहिए, जिससे कि सारे मामले यहीं सॉल्व हो जाते हैं। मतलब रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी भी नई नई बाइकें जब निकालती है तो भैया इतनी कमियां निकल जाती हैं, तो वो तो भैया एक स्टार्टअप ही है उसका एक तरीके से कहो तो। दोस्तों ब्रायन जॉनसन रिसेंटली इंडिया विजिट पर आए थे, जहां पर आपने कई सारे पॉडकास्ट भी इनके देखे होंगे। अंबानी हाउस में भी गए थे, जहां पर ये खुद ही का खाना लेके चले गए थे, जिसके बाद में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, काफी ज्यादा ट्रोल भी किया इनको लोगों ने कि भैया अपना खाना क्यों ले गए, तुम जिसके घर पे गए थे वो अंबानी है, इंडिया का रिचेस्ट बंदा है, वो उसके घर पे जाके भी तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन बंदा कमिटेड है अपनी हेल्थ को लेके और अपने हेल्थ रिजीम से वो टस से मस नहीं होता, चाहे दुनिया इधर से हो जाए तो वो अपना खाना कैरी करके ही चलता है जहां भी वो जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडियंस को लेकर थोड़ी सी सिंपैथी दिखाई है कि मैं अचंभे में हूँ कि इंडियंस कैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, इतनी पुअर एयर क्वालिटी के अंदर में भी। ये दिल्ली के अंदर होके गए होंगे, जिसकी वजह से इनको मालूम है कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। बंदा सिगरेट नहीं भी पीता हो तो भी उसका लंग ऐसा हो चुका है जैसे कि वो दिन की 6 या 10 सिगरेट पी ही रहा है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और एयर क्वालिटी बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों इस वक्त में चल रहा है वेडिंग सीजन, जिसकी वजह से आप अलग अलग शादियों में जा रहे होंगे और अलग अलग खाना खा रहे होंगे। आपके पास में इनविटेशन कार्ड बंदा देने के लिए आ रहा होगा, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं आजकल जो व्हाट्सएप पे ही आपको वेडिंग कार्ड भेज देते हैं, जिसको डिजिटल वेडिंग इन्विटेशन कार्ड भी बोला जाता है। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है और आपको भी लगेगा कि भैया हम डिजिटल एरा के अंदर जी रहे हैं तो अब इसी तरीके की चीज़ें चलेंगी, कार्ड वार्ड का खर्चा भी चलो बचा सामने वाले का। लेकिन अब स्कैमर इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इसको वेडिंग इन्विटेशन स्कैम भी बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो शादी में बुला के आपसे पैसे लेंगे ना, वो स्कैम ऐसा है कि जैसे ही आपने उनका वेडिंग इनविटेशन फाइल खोली तो भैया आपके फ़ोन का एक्सेस उनको मिल जाएगा, जिससे कि आपका गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या फिर भीम एप्लीकेशन हो, इन सभी को वो एक्सेस करने लग जाएंगे, जिससे कि आपका पैसा वो निकाल लेंगे। तो इन स्कैम से अब आपको बचना इस तरीके से कि अगर आपके पास में कोई वेडिंग इन्विटेशन आता है तो उसको डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर वो किसी अननोन बंदे से आ रहा है। और इसी के साथ साथ गूगल का भी AI मिशन अब इसी तरीके की चीज़ों को रोकने में लगा हुआ है, ताकि आप किसी डेंजरस वेबसाइट पे ना जा सको। तो उसका AI काम कर रहा है इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि आपका नुकसान ना हो, आप कोई डेंजरस फाइल डाउनलोड ना कर पाओ या डेंजरस वेबसाइट पे ना चला जाओ, क्योंकि उनके AI को पता है कि कौन सी वेबसाइट नकली है और कौन सी वेबसाइट असली है और कौन सी स्कैमर्स की है और कौन सी जेन्युइन है। तो वो अब AI इस तरीके से आपको क्रोम ब्राउजर से रोकेगा भी कि भैया वहां नहीं जाना है, ये डाउनलोड नहीं करना है। दोस्तों जो भी बंदा अपनी कंपनी खोलता है उसको प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर स्विगी, इंस्टामार्ट को भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें चाहिए। जो 1 मेंबर बने हुए हैं कस्टमर,
उनके लिए तो कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं है, लेकिन जो नॉन सब्सक्राइब्ड यूज़र हैं जो कि उनसे बाय करते हैं चीज़ें, तो भैया उनके लिए डिलीवरी चार्ज तो अभी भी है, लेकिन वो डिलीवरी चार्ज शायद बढ़ाया जा सकता है 15 से 20% तक, ऐसा सुनने में आ रहा है। फिलहाल के लिए ज़ेप्टो के डिलीवरी चार्जेस नहीं है, कुछ भी उनसे कुछ भी बनाओगे तो डिलीवरी चार्ज नहीं लेते हैं वो, लेकिन यहाँ पर ब्लिंकिट चार्जेस लेता है। तो इनका मेन कॉम्पिटिटर ब्लिंकिट है, ना कि ज़ेप्टो। तो ये उसको देख रहे हैं कि भैया वो डिलीवरी चार्ज जितनी लेता है तो हमें भी उतनी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अपनी गेम खेल रहे हैं कि भैया हम भी डिलीवरी चार्जेस अपनी 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं आने वाले वक्त में। अब दोस्तों शादी की बात हमने करी थोड़ी देर पहले, तो अब दोबारा से कर लेते हैं। भाई शादी ब्याह में तो आप जा रहे होंगे, अलग अलग आइटम आपको खाने को मिल रहा होगा, लेकिन आपने कभी मिर्ची का हलवा देखा है? यहाँ पर मिर्ची का हलवा दिखाया जा रहा है, जो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट के ऊपर। इन लेडीज़ को मालूम ही नहीं कि मिर्ची का हलवा भी दुनिया के अंदर होता है। देखिए जो भी है, ये देखो पहली बार सुना है मिर्च का हलवा। ये देखो मिर्च का हलवा भाई, सब स्वीट्स खाए हैं मीठे में, लेकिन मिर्च का हलवा मैंने पहली बार देखा, तुमने सुना है? और मुझे भी पहली बार ही मालूम चला है कि भाई मिर्ची का हलवा भी होता है। ये देख के तो मुझे वो अंदाज अपना फिल्म का सीन याद आ गया कि काली मिर्च के लड्डू, अदरक का हलवा, करेले का सूप, मिर्ची सलाद। आमिर खान को सलमान खान काली मिर्च के लड्डू खिला रहे, अदरक का हलवा खिला रहे, करेले का सूप खिला रहे, मिर्ची का सैलेड खिला रहे। तो शायद ये इस शादी का मेन्यू रहेगा जहाँ पर मिर्ची का भी हलवा। और गलती से अगर कोई घर पे बनाने की कोशिश करता है मिर्ची का हलवा, तो भैया बेशक से 100 रुपये की मिर्ची लगेगी, लेकिन 1000 रुपये का मावा बर्बाद होने वाला है इस हलवे को बनाने के चक्कर में, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है। काली मिर्च के लड्डू, अदरक का हलवा, करेले का सूप, मिर्ची सलाद।